एक ऐतिहासिक मोड़ पर दुनिया की नजरें आज मध्य पूर्व पर टिकी हुई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने उनके निधन की घोषणा कर दी है और देश भर में 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया है। इस बयान के साथ ही ईरान में 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई है और लोगों को खामनेई को शहीद कहकर श्रद्धांजलि देने को कहा गया है। खामनेई को उनके कार्यालय में मारे जाने की खबरें हैं, जहां वे अपनी ड्यूटी में शामिल थे और उनके कमांडर से भरी नुकसान और धुआं उठता हुआ सैटेलाइट इमेज में भी दिखा है। यह हमला अमेरिका और इजराइल के सैन्य संयोजन का हिस्सा था, जिसमें दोनों पक्षों ने रणनीतिक और उच्च नेतृत्व वाले स्थानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की घोषणा सोशल मीडिया पर करते हुए कहा कि खामनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे और उन्होंने उन्नत इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बचने का कोई मौका नहीं मिला। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह के हमले तब जारी किए जाते हैं जब मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति स्थापित नहीं हो जाती। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि खामनेई के कंपाउंड को तबाह कर दिया गया और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों सहित कई अन्य नेता भी मारे गए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई ने 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के बाद ईरान की कमान संभाली थी और पिछले 47 वर्षों से ज्यादा समय तक देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के राजनीतिक तंत्र और सेना दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। नेतृत्व में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ लंबी खींची चुनौतियों का सामना किया और अक्सर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। खामनेई की मौत उस दौर का अंत भी माना जा रहा है जिसमें पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय तक इस्लामिक गणराज्य की दिशा तय की। खामनेई के निधन के बाद सिर्फ ईरान बल्कि पूरी मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति भी भारी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। खामनेई के साथ कई पारिवारिक सदस्य भी मारे गए हैं, जिसमें उनकी बेटी, पोता और अन्य करीबी भी शामिल है, जिसमें देश भर में भावनात्मक और राजनीतिक तनाव दोनों बढ़ गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गाइड्स ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सबसे भीषण प्रतिक्रिया देने की कसम भी खाई है और वास्तविकता में मिसाइल और ड्रोन हमलों के माध्यम से उन्होंने कई अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। अब सवाल ये है कि ईरान के नेतृत्व का भविष्य क्या होगा, क्योंकि संविधान के तहत सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी का चयन एक धार्मिक पैनल के हाथ में है और फिलहाल कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी सामने नहीं आया है। इस पावर वैक्यूम के कारण अंदरूनी चुनौतियां, राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक समुदाय भी इस घटना के प्रभावों को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभावों के लिहाज से देख रहा है। इस बीच दुनिया भर के नेताओं ने गिरफ्त से लेकर नफरत, गुस्से और चिंता के मिश्रण संदेश जारी किए हैं। टीम न्यूज स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।